हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त इस वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि भैया आप लोग जो है ना बीटीएसटी ट्रेड के लिए डेटा कैसे निकालेंगे, चार्ट का रीडिंग कैसे करेंगे या फिर ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करेंगे। भैया कैसे पता करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल जो है ना बायर या फिर सेलर जो है ना, जिसको हम सेलर बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलर जो है या फिर कॉर्पोरेट सेलर कहां पर बैठा है, कहां पर पोजीशंस बना रखा है बाइंग का और सेलिंग का, ताकि हम उसको ट्रैक करके उसके साथ साथ चल के और पैसा बना सके। तो भैया इस वाले वीडियोस में कंप्लीट लर्निंग देंगे और प्योर लर्निंग इसमें देंगे कि भैया मार्केट के डेटा को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, डेली के चार्ट पर और वीकली के चार्ट पर कैसे डेटा को रीड करके, है ना, ऑपरेटर्स के डेटा को रीड करके और बीटीएसटी के लिए डेटा कैसे निकालेंगे। भैया ज्यादा देर नहीं करेंगे, अपनी स्क्रीन पे सारा चीज बताएंगे और वो भी दोस्त हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि भैया किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है ना बीटीएसटी ट्रेड के लिए डेटा को ऑब्जर्वेशन किया और 250 रुपया वाला सीधे 604 प्लस पे जाकर के ओपनिंग हुआ और भैया एक एक लॉट पे डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट। एक ही नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों का हम बताएंगे। और ऐसा नहीं, आप किसी भी स्टॉक हो या फिर किसी भी इंडेक्स में या फिर आप फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पर डेटा को डिकोड कर पाएंगे, यानी ऑपरेटर्स कहां पर बैठे हैं, कहां पे बाइंग कर रहे हैं, कहां पर सेलिंग कर रहे हैं ना, वो सारा डेटा को यहां पर डिकोड कर पाएंगे और पोजीशंस बना करके मार्केट में पैसा बना पाएंगे। दोस्त हम कोई भी जो है ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या फिर एनालिस्ट नहीं है, इसके हम इस वीडियोस का हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया ताकि दोस्त आप नॉलेज को ऑब्जर्व कर सके और दोस्त मार्केट के रिस्क को समझ सके कि मार्केट कितना रिस्की है और कैसे मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ये रहा मेरा टेलीग्राम बिहारी ट्रेडर करके है, ठीक है। आप दोस्त आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप इस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी आपको जो है ना यहाँ पर चार्जेस पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर पाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आई एम बिहारी ट्रेडर हमारा एक यही हैंडल है, आई एम बिहारी ट्रेडर। ब्रदर हमारे नाम से बहुत सारे जो है ना टेलीग्राम आपको मिल जाएंगे और ये हमारा प्रीमियम वाला, ठीक है। अब देखेंगे, यानी कि आज तो दोस्त हमारा सैटरडे है और ये चीजें हमने थर्सडे को, जिस दिन हमारा निफ्टी का एक्सपायरी था ना, उस दिन हमने एनालिसिस किया था। क्यों किया था ना, सारा चीज डेटा को रीड करना भी चार्ट पर ले जाएंगे, बताएंगे। पहले हम आपको प्रूफ पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त देखेंगे, यहाँ पर मेरा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पर वीआईपी ग्रुप हमने नाम रखा है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे क्या करा कि भैया 3:23 पर, टाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3:23 पर कि भैया बीटीएसटी सेंसेक्स 79,200 का कॉल ऑप्शन 250 रुपया पर, ठीक है। एग्जिट टुमारो एट ओपनिंग टाइम, जो भी मिले एक्सपेक्टिंग 300 से 450। ऑब्जर्वेशन था कि भैया 300 से लेके 450 का टारगेट देगा, लेकिन ये सीधे 600 से ओपन हुआ और लगातार बनाते बनाते 700 प्लस बढ़ते गया। सिर्फ निफ्टी को ही नहीं, हमने एक ही नहीं बताया, अभी हमने इसको ऊपर किया, ये हमारा निफ्टी का हो गया। अब देखेंगे बीटीएसटी निफ्टी, ये हमारा सेंसेक्स का था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमने क्या बताया भैया आपको, सेंसेक्स में करना क्या, सेंसेक्स 79,200 का। अभी हम चार्ट भी दिखाएंगे कि भैया हमारा जब चार्ट ओपन हुआ तब क्या हुआ। सेंसेक्स के बाद देखेंगे, फिर हमने निफ्टी का भी बीटीएसटी बताया और टाइमिंग के साथ देखेंगे कि हमने क्या टाइमिंग दिया भैया। 3:25 पर बीटीएसटी निफ्टी 24,050 का कॉल ऑप्शन 220 से 225 पर बाय करना, 300 प्लस, और ये भैया 450 प्लस हमारा ओपन हुआ, वो भी अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद ये निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, और हमने बैंक निफ्टी बताया कि भैया बैंक निफ्टी का भी है। और देखेंगे बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पर सब दिया, देखेंगे 50,200 का कॉल ऑप्शन और टाइमिंग के साथ देखेंगे कि भैया हमने क्या टाइमिंग बताया। 3:26 पर बैंक निफ्टी का बीटीएसटी है ना 400 रुपए का प्राइस पर चल रहा था, टारगेट हमारा 500 से 600 प्लस का ऑब्जर्वेशन हमारा है कि जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्त, उसके बाद देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या चीजें लिखा है कि भैया गाइड इट इज माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एज टेक्निकल एनालिसिस इज सेइंग, सो प्ले इट ऑन योर ओन रिस्क, मार्क दिस लेवल फॉर लर्निंग पर्पस एंड हाउ इट इज प्रॉफिटेबल एंड रिस्की, कैसे है, ठीक है। तो हमने ये चीजें भी बताया कि भैया ये क्या हमारा लर्निंग पर्पस के लिए इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने दिखा दिया, तो सभी लोगों ने क्या करा वहां पर भैया इस तरीके से मार्क कर लिया कि भैया लर्निंग पर्पस के लिए डेटा हमारा किस तरीके से वर्क करता है।
अब दोस्त क्या है ना, ये चीज तो हमने टेलीग्राम में प्राइसेस दिखा दिया। अब इसी में हम चले जाते हैं कल के मॉर्निंग में, ठीक है, यानी कल फ्राइडे को जब हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो उसी समय हमको 260 रुपया 10 रुपया प्रॉफिट देने लग गया। तो भैया अब ये भागने लगा, ये तो हमने ये चीजें बता दिया। देखेंगे ग्रुप्स के मेंबर्स प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड है वो सब चीजें देखेंगे। 8,148 रुपए इस तरीके से लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाते भी हैं। तो जो लोग ये क्या ना दोस्त काफी एक्सपीरियंस्ड है, इन लोगों ने सीखा है, पहले पेपर ट्रेडिंग किया है 3-3 महीने 6-6 महीने, उसके बाद प्रॉफिटेबल होने के बाद ये लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या है ना, अगले मॉर्निंग जो ओपन हुआ अभी हम पहले वो देखेंगे। तब हमने अगले मॉर्निंग में कहा कि भैया गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है। उसके बाद का बीटीएसटी ऑर्डर ओपनिंग पे 9:18 के विदिन आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये तीनों का तीनों अभी जो हमने ऊपर में बताया, पॉज करके इत्मीनान से अच्छे से उसको देख लेंगे। हम पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, ये जो हमारा कल अगले दिन जो हमारा ओपन हुआ मार्केट, तो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया 50,200 का बैंक निफ्टी का हो गया। ये हमने बाइंग कराया था 400 रुपया पर, ओपनिंग कहां पर हुआ 584 रुपया पे, यहाँ पे 631 रुपया हमारा क्या किया हाई बना के फिर मार्केट में सेलिंग आते आते 584 रुपया। भैया सीधे क्या है ना 231 रुपया 231 रुपया इसमें प्लस हमारा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे ये हमारा सेंसेक्स हो गया 79,200 का कॉल ऑप्शन, हमने 250 रुपया पर एंट्री कराया कि भैया टारगेट हमारा 300 से लेकर के 450 का देगा। ओपनिंग के टाइम पे कहा गया भैया ये हमारा 500 रुपया से ओपन हुआ एक ही कैंडल में, मात्र 5 मिनट का कैंडल है, और आते आते हमारा कहा गया 595 यहाँ पर दिखा रहा है, और 604 का हाई बनाते बनाते मार्केट फिर अब 700 प्लस गया, फिर उसके बाद सेलिंग आना शुरू हो गया। तो भैया 250 पर खरीदिए और 600-700 पर बेचिए, इतना जो है ना प्रॉफिटेबल है। तो रिस्की भी ऐसा ही होता है, अगर आपका जो है एनालिसिस गलत हो जाता है किसी तरीके से आपका नुकसान भी देता है। फिर देखेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर 24,050 का निफ्टी का, तो भैया ये हमने 220 पे खरीदाया था, ठीक है, कि 270 और 300 मिल जाए इनफ है। हमारा 371 पर ओपनिंग भी हो करके दिया। तो इस तरीके से आपका बीटीएसटी वर्क करता है। एक एक लॉट से ट्रेडिंग करने के बाद देखेंगे कि भैया आपका सेंसेक्स में क्या है। तो भैया सेंसेक्स में हमने यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर देखेंगे कि भैया सेंसेक्स में मेरा 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया 250 गुने 10 बराबर 2500 रुपया आपने लगाया, ठीक है। 2500 रुपया लगाने के बाद यहाँ पर ये 604 पर एग्जिट किया गया, तो 604 पर तो 3400 रुपया का प्रॉफिट किया गया, मतलब 100% से भी ज्यादा, मात्र एक लॉट का 79,200 का। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिटेबल होता है। तो दोस्त यहाँ पर तो हमने आपको प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। अब क्या है ना, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सारा चीजें हमने दिखा दिया। तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं, कोई पेड सर्विसेज नहीं है। ये यहाँ पर लर्निंग कराते हैं, ऑब्जर्व कराते हैं, पेपर ट्रेडिंग कराते हैं। अब भी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, धन जेरोदा और एंजल वन, इन तीनों में से किसी एक में डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जहां पे दोस्त हम मार्केट्स को डेटा को रीड करना सिखाते हैं, फ्रॉम बेसिक से लेकर के एडवांस तक। करंट मार्केट में किस तरीके से मार्केट हमारे वर्क करते हैं, वहां पर सारा एनालिसिस हम पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आप ऑब्जर्व करके मार्केट के रिस्क को समझ सकें, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हमने दोस्त यहाँ पर बता दिया। अब क्या है, अब हम यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पर चार्ट पर, ठीक है, जहां पर हम चार्ट को रीड करना बताएंगे। अभी हम ले चलेंगे, बहुत क्लियरली और अच्छे तरीके से बताएंगे। अब दोस्त यहाँ पर मेरा चल क्या रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, हमने यहाँ पर क्या किया है ना, ये जो मेरा लगा हुआ है इस वाले में, हम इस वाले में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं, पहले बड़ा कर लेते हैं। हमने इसको बड़ा कर लिया, और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कितना मिनट का है। यहाँ पर क्या करा है ना, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, और यहाँ पर हमने निफ्टी का ओपन कर रखा है कि भैया निफ्टी 50 का, ठीक है। अब देखेंगे मार्केट में जो फॉल आया 15 मिनट पर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है ना, यहाँ पर इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पर क्लोज कर रहा है। अभी हम लॉजिक शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मार्केट जो है ना, इस दिन जो हमारा ये डेट कब का डेट है, तो ये मेरा 5 अगस्त का है, कि मार्केट जो फॉल करने के बाद यहाँ तक आया, यहाँ पर भैया सस्टेन कर रहा है, एक रेंज बनाया लोअर और हायर का। फिर देखेंगे मार्केट यहाँ से जो है ना अगले दिन गैप अप दिया, तो भैया जहां से सेल ऑफ हुआ था मार्केट फिर उसी के रेंज में लाकर के डाउन साइड में क्लोज करा दिया। ये हमारा 6 अगस्त का हो गया, देखेंगे 6 अगस्त। उसके बाद अभी रुकिए, अभी हम ले चलेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे लॉजिक, ठीक है। फिर देखेंगे 7 अगस्त को मेरा क्या हुआ ना, इस दिन भी मेरा गैप अप ओपन हुआ,
और मार्केट इसी साइडवेज में रह करके भैया ये जो पॉइंट है हमारा रेसिस्टेंस, जो मार्केट बार बार सेल ऑफ हो रहा है और सेलर्स जो है इसके नीचे जाने से भयभीत हो रहा है कि भैया इसके नीचे सेल नहीं करना है, और इसके ऊपर सेलर अपना पोजीशन फिर से दबाना शुरू कर देता है। तीसरे दिन भी मार्केट हमारा क्या किया, हाई लेवल पे सस्टेन किया, लेकिन रेसिस्टेंस को यानी कि जो सेलर्स का जो पॉइंट था वहां से इसको मार्केट को अपसाइड में नहीं ले जा सका। ठीक है, तो क्या था हमारा दोस्त, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 8 अगस्त को जिस दिन हमारा निफ्टी का एक्सपायरी था, इस दिन भी क्या करा मार्केट हमारा कि भैया इसी से गैप डाउन साइडवेज ओपन किया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास लाके फिर लगातार सेल ऑफ करके और मार्केट को डाउन साइड में जहां पर बायर्स सेलर्स जहां पर घबराते हैं कि भैया इसके नीचे नहीं जाना है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं भैया, यहाँ पर वो क्या करते हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं शॉर्ट्स कवरिंग। जो लोग यहाँ पर कॉल को सेल करके गए भैया यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मतलब अपसाइड का मूव आता है। तो ये डाउन साइड का जो मूव कराया वही एक्सपेक्टेशन था कि मेरा सपोर्ट के पास क्लोज कराया, मार्केट को ले जाएगा अपसाइड में, और बस यहाँ पर हमने बाइंग कराया था 2450 और 24,300 के आसपास ओपन हुआ और भैया हमारा इस तरीके से प्रॉफिटेबल रहा। तो ये हो गया भैया ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड कैसे करें। अब भी हम आपको वहां पर चार्ट रीडिंग बताएंगे और ऑपरेटर्स को कैसे ट्रैक करेंगे ना वो चीजें बताएंगे। जैसे हम इसको यहाँ पर छोटा कर ले और छोटा करने के बाद हम आपको दिखाते हैं मैजिक कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ट रीडिंग दिखाई है ना। अब यहाँ पर चूंकि चार्ट हमने बड़ा बड़ा कर रखा है, अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि छोटा करेंगे ना तो ही आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो भैया यहाँ पर चल क्या रहा है ना, 15 मिनट का कैंडल है, तो एक दिन का ये चार्ट हो गया है कि नहीं। देखेंगे दूसरे दिन का हमारा ये चार्ट हो गया, तीसरे दिन का यहाँ पे इस तरीके से। तो एक दिन मार्केट जो 25,000 का जो हाई बनाया भैया, 25,000 का हाई बनाने के बाद मार्केट में क्या आ गया, सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ आने का कारण था भैया हमारा वॉर इंपैक्ट है, फ्लड आ गया, दिस दैट, बांग्लादेश में कुछ सीन क्रिएट हो गया। तो उसके बाद भी मार्केट लगातार फॉल ऑफ किया, एकदम बहुत बढ़िया 24,600 मतलब 24,700 से जो फॉल ऑफ किया मार्केट यहाँ पर 24,300 से लगातार सेल करता करता 23,800-900 पर ला दिया था। तो भैया मार्केट जो लगातार एक दिन यहाँ पर एक दिन गिरा, दूसरा दिन जो गिरा ना, तो भैया मार्केट इसके नीचे ले जाने के मूड में नहीं है, 23,900 के लेवल के नीचे, मतलब कि मार्केट को सेलर्स को भय है। तो यहाँ पर सेलर्स मार्केट गिरा रहा है पैनिकली, उसको भय लगा कि भैया इसके नीचे जाएंगे तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता है। तो चलिए भैया ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन का हो गया कि भैया रिकवरी दिखाएगा। तो ठीक अगले दिन क्या किया मार्केट ने, रिकवरी तो दिखाया, लेकिन भैया यहाँ पर जो सेलर्स का जो पॉइंट था जहां से फिर दोबारा सेल किया, फिर यहाँ से लगातार मार्केट सेल करना शुरू कर दिया। अब जो सेल किया तो फिर यहाँ पर जहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू करता है यहीं पर आकर क्लोज कर दिया। फिर अगले दिन भी मार्केट आपका गैप अप दिया यहाँ पर, ठीक है, क्लोजिंग से, लेकिन ये सेलर्स का जो पॉइंट था भैया इसी के पास ला करके गोल मटोल करके यहीं पर क्लोज कर दिया। अब ठीक उसके बाद देखेंगे तीसरे दिन का, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब चौथा दिन मार्केट क्या किया, बेसिक रेंज के फिर इसके पास आया, मार्केट फिर भगा दिया नीचे और यहाँ पर क्लोजिंग करा दिया सपोर्ट के पास। तो भैया यहाँ पर क्लियर कट सिग्नल आपको दे रहा है कि भैया एक दिन सेलर्स जो ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन तो भैया इसके ऊपर ढीले गया कि मार्केट को ब्रेकआउट कर लेगा, बहुत लोगों को ट्रैप कर लिया। अब क्या है कि भैया उसके ठीक अगले दिन मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग करके और सेलिंग साइड में यहाँ पर, तो भैया ये चीज तो क्लियर है कि एक जो हमारा रेंज क्रिएशन हुआ है 24,400 का, ठीक है, ये मेरा 24,400 का रेसिस्टेंस है। आने वाले मार्केट में भी मंडे को जो है ना, जब तक 425 के अब मार्केट ना जाए भैया 600 फिर ले जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आपका क्या है 24,000, ये 400 पॉइंट्स का रेंज बना दिया है। ठीक है, तो अगले दिन यहाँ को मैंने क्लोज किया सपोर्ट के पास, तो क्लियर करता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा और हाईली एक्सपेक्टेड मार्केट गैप अप देगा, क्योंकि मार्केट हमारा पॉजिटिव है, फिर भी ये फॉल दिखाया है और वो भी सपोर्ट के पास क्लोज किया। अभी डे का दिखाएंगे ना तो क्लियरली आपको दिखाई समझ में आ जाएगा। तो यही लॉजिक था, बस यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शंस लिए गए और मार्केट लेकर गया, लेकिन मार्केट ने फिर भी क्या किया मेरे दोस्त, ये इसी रेंज को ही रिस्पेक्ट किया है। अब भी जो हमारा रेंज है आपका, यहाँ पर क्या रेंज बना रहा है मेरे दोस्त, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर जो रेंज बनाया है ना, अभी जो मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7वां दिन, तो भैया ये जो यहाँ पर जो रेंज बना रहा है ना, इस रेंज को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं ना, इस दिन यहाँ पर आया सेलिंग शुरू, दूसरे दिन आया सेलिंग शुरू, तीसरे दिन सेलिंग शुरू, चौथे दिन सेलिंग शुरू और 5वें दिन आकर यहीं पर भैया क्लोज करा दिया। मतलब तो एक्सपायरी तो बहुत गंदा गया फ्राइडे का कि भैया वहीं पर जो है ना 100 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी को क्लोज कर दिया।
तो कहने का मतलब मार्केट का ये रेसिस्टेंस है, जहां पर मार्केट बार बार सेल ऑफ आ जाए वो हमारा सेलर पॉइंट होता है। उसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं कि ऑपरेटर कहां पर सेलिंग कर रहा है और कहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो भैया ऑपरेटर जो है ना यहाँ पर सेल ऑफ किया, फिर अगले दिन लगातार यहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया ऑपरेटर। 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, देखेंगे कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो नहीं बना रहा या फिर रेसिस्टेंस तो नहीं बना रहा, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा, लगातार सेल ऑफ कर रहा और यहाँ पर आते आते क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मतलब 23,900 और 24,000 का लेवल है हमारा, जहां पर क्या करता है ना सेलर, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऑपरेटर्स को डर है कि भैया 24,000 के नीचे ले जाएंगे तो नुकसान है, मतलब भय है। तो ऑपरेटर्स को कैसे ट्रैक करेंगे भैया, जहां से बार बार वो आता है। लॉजिक क्या है वो बताते हैं। फिर दूसरे दिन भी मार्केट यहाँ पर आया भैया, सेलर लगातार दबा के सेलिंग करना शुरू कर दिया ऑपरेटर। यहाँ पे अभी ऑपरेटर क्या किया, बीच में रोक करके रखा प्रीमियम डीके करके। फिर अगले दिन भी यहाँ पर क्या सेलर दबा के सेल किया, ला दिया यहाँ पर। तो भैया सेलर जो यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर तो प्रॉफिट के पॉइंट पर आ गया। तो भैया हमको क्या करना, जहां पर सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करता है ना भैया, शॉर्ट्स कवरिंग आता है कॉल सेलर्स का, तो वहीं पर हम क्या करेंगे, कॉल बाइंग करा देंगे, जिसका लॉजिक था हमारा बीटीएसडी का। भैया हमने ठीक है, सेलर्स ने सेल किया, अब अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग किया भैया, उसके साथ साथ हम लोगों ने भी प्रॉफिट करके और पैसा बना लिया। मतलब उस चीजों को ट्रैक किया। तो कैसे ट्रैक किया वो चीज आपने देखा ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सेलर्स का यानी ऑपरेटर्स का प्रॉफिट पॉइंट है, सेलर्स यानी ऑपरेटर का सेलिंग पॉइंट है। तो सेलिंग पॉइंट पर आकर क्लोज किया है। तो भैया यहाँ पर मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा, क्योंकि जब तक ये रेंज हमारा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना करे, क्योंकि इसके एबव जब ब्रेकआउट करेगा ना 424,425 का, तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जितने भी सेलर्स है ना, इन सेलर्स का क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो शॉर्ट्स कवरिंग करेंगे। तो मार्केट में क्या होगा, बाइंग करेगा। सेलर्स पहले सेल करते हैं और लॉस या प्रॉफिट बुक करने के लिए बाइंग करते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, शॉर्ट्स कवरिंग करेंगे। तो 24,600, फिर 24,800, फिर 25,000 मार्केट करेगा, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, सेम उसी के अपोजिट मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल 24,900 के नीचे क्लोज करता है ना, 900 के नीचे, 24,900 के नीचे, तो आपका फिर ये लेकर के आ जाएगा 23,600, 23,400 और 23,050 यानी 200 के आसपास फिर सेलिंग दिखाएगा, कंटिन्यूएशन करेगा। लेकिन चांसेस बहुत कम है, मार्केट क्या करेगा, रिकवरी करेगा। तो उसके लिए हमको वेट करना है। ठीक है, और वेट करने के लिए क्या है कि भैया इसको ब्रेकआउट करने देंगे। यहाँ पर कोई मेरा बीटीएसटी नहीं। तो बीटीएसटी के लिए भैया डाटा जो है ना मार्केट आपको खुद बताता है। अभी क्या है ना, अब हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं कि भैया चार्ट रीडिंग वाला जो चीजें हमने बतानी कि भैया कैसे आप कैंडल्स को रीड करेंगे, हम उन चीजों को आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए आप डे का चार्ट लगाएंगे, डे का कैंडल बहुत मायने रखता है, और वीकली का एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इंट्राडे में जब ट्रेड करेंगे ना, तो डेली का चार्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल हमारा इस तरीके से क्लोज किया एक दिन का, मार्केट क्या कर रहा है भैया, लगातार 25,000 का जो बनाया यहाँ पर, ये मेरा 25,000 का। फिर उसके अगले दिन मार्केट ने क्या किया, लगातार मार्केट हमारा एक तो पहले भैया क्या किया, इतना गैप क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा मार्केट क्लोज किया। फिर अगले दिन का कैंडल देखेंगे, मार्केट यहाँ पर ला करके फिर मार्केट को यहाँ पर से भय आना शुरू हो गया। फिर अगले दिन मार्केट क्या कर रहा है भैया, यहीं पर आ रहा है और मार्केट यहाँ पर बायर्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स वहां पर सेल कर दे रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे कुछ इस तरीके से कैंडल बना रहा। फिर अगले दिन मार्केट ने क्या किया भैया, यहाँ पर सेलर्स ने क्लोज किया। तो हमारा ट्रैकिंग क्या हो गया भैया, मार्केट अगले दिन जो हमने बीटीएसटी के लिए डाटा इस पर ट्रैक किया। अब ये हमारा एक दिन का कैंडल है मेरे दोस्त। ये एक दिन का कैंडल से क्या पता चलता है कि मार्केट यहां से शुरू होकर के यहां पर बंद हो गया। ठीक है, फिर यहां से शुरू होकर के यहां पर बंद हो गया। यहां पर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो डेली के टाइम पर जो डे का जो लो बनाता है और हाई बनाता है, वो हमारा अपने आप में सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटर्स का सेलिंग पॉइंट और प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट यानी बाइंग पॉइंट आता है। तो सेलर्स पहले सेल करता है, बाद में बाय करके प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो इस दिन के कैंडल्स में देखें क्या कर रहा है, सेलर्स यहाँ पर सेल कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अगले दिन भी यहाँ पर आ रहा है, मार्केट को सेल कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहा है। फिर मार्केट अगले दिन आता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल करके यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो भैया वही चीजें आपको डेली का डाटा देखना है। अब देखेंगे कैंडल्स में दोस्त होता क्या है कि ये कैंडल्स को बिहेवियर्स को जानेंगे। जब तक आप कैंडल्स को रीड करना नहीं सीखेंगे ना कि भैया कैंडल्स कैसे वर्क करता है, तब तक आप बीटीएसटी में डेटा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटर्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो भैया ऑपरेटर्स को ट्रैक करने के लिए आपको कैंडल्स का बिहेवियर्स पता होना चाहिए। चार्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है ना, क्या ट्रेंड लाइन बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, उसको जानना पड़ेगा। भैया ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलेगा। बस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप हमारे डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे एंजल वन, धन या फिर जीरोधा किसी एक में। दोस्त हमारे पास एक पीडीएफ है जहां पर हमने ब्यूटीफुल इसको एक्सप्लेन किया है। आप यहां पर देखें किस तरीके से चार्ट में लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें वहां पर आप हिंदी भाषा में अच्छे से चार्ट को रीड कर पाएंगे, समझ कर पाएंगे, बैक टेस्टिंग कर पाएंगे और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इनहेंस कर पाएंगे ताकि मार्केट में लॉसेस से बच सके। तो भैया यही था, और बाद बाकी हम अगले सेशन में सीरीज में अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे भैया कि ताकि आप लोग भी मार्केट के डेटा को कोड कर सके। तो दोस्त ये सेशन हमारा कैसा लगा ना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भैया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग ये भी बताएं कि भैया आप लोग किस सिटी से हैं और कहां से। भैया मैं अनीश कुमार, बिहार समस्तीपुर जिले से। थैंक यू सो मच।